वो गणेश चतुर्थी का दिन था। कई जगह गणेश जी के पंडाल और मिट्टी की मूर्तियां स्थापित की गई थी। गणेश जी की जोरों शोरों से पूजाएं हो रही थी। एक तरफ लोग पूजाओं में व्यस्त थे, तो दूसरी ओर कीर्ति और बालू प्रसाद कब मिलेगा इसकी राह देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भोजन किए हुए 2 दिन हो चुके थे। वे दोनों बड़ी आस से उस पंडाल की ओर देखे जा रहे थे कि कब प्रसाद चढ़े और उन्हें खाने मिले। कुछ समय बाद पूजा खत्म हुई। सभी भक्तों में प्रसाद बांटा जा रहा था। उन दोनों ने प्रसाद खाया और फिर से लाइन में खड़े हो गए। प्रसाद का वितरण कर रहे आदमी ने कहा, अरे ओ बच्चों, और कितनी बार आओगे लाइन में? चलो चलो, बाकी और भी लोग हैं। यूं उन्हें लाइन के बाहर जाने के लिए कहता है। तब कीर्ति ने कहा, हमें खाना खाए 2 दिन हो गए हैं, हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ा और प्रसाद दीजिए ना, हमारे माता पिता नहीं हैं। उस पर उस आदमी को उन पर दया आई। उसने बच्चों को और थोड़ा प्रसाद दे दिया और फिर से ना आने के लिए कहा। कीर्ति और बालू ने प्रसाद खाया और वहां से जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां उन्हें कोई दिखाई दिया। उस पर कीर्ति ने कहा, बालू देखो तो, वहां से कोई गणेश जी की वेशभूषा पहनकर आ रहा है। कीर्ति ने अपने भाई को बताया। हाँ दीदी, ये तो बहुत बढ़िया है। उन दोनों को ये देखकर मजा आ रहा था। इतने में वो आदमी वहां उनके पास आकर बैठ जाता है। तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम्हें ऐसे किसने तैयार किया? मुझे मेरी माँ पार्वती ने तैयार किया है। अच्छा है ना? हाँ, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हमारे माता पिता भी होते तो वे भी हमें त्योहार के दिन ऐसे ही तैयार करते, पर वे हमारे साथ नहीं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, तुम दुखी मत हो। उस पर कीर्ति ने कहा, दुखी कैसे नहीं होंगे? हमें खाना खाए 2 दिन हो गए। अगर माँ होती तो हमें कहीं से भी ढूंढ कर लाकर खाना खिलाती। जब वे दोनों हमारे साथ थे, हमें उनकी कीमत नहीं पता थी, पर अब उनकी कमी बहुत खलती है। यूं दोनों रोने लगे। रोने की जरूरत नहीं, और देखो यहाँ क्या क्या है। अचानक उस पेड़ के नीचे खाने की कुछ व्यंजन जैसे जलेबी, समोसे, पकोड़े, खीर, पूरी, ऐसी बहुत सारी चीजें वहाँ होती है। आप कौन हो? सच सच बताओ, आपने ये सारी चीजें यहाँ कैसे लाई? कीर्ति ने आश्चर्य से पूछा। उस पर गणेश जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं गणेश हूँ। क्या सच में? ये जानते ही दोनों गणेश जी के गले लग गए। वे दोनों वहीं पर सारे व्यंजन रखकर भजन करने लगे और गणेश जी की पूजा करने लगे। तुमने बहुत कर ली मेरी पूजा, अब खाना खा लो। आप भी हमारे साथ खाओ। गणेश जी उन मासूम बच्चों के निस्वार्थ प्रेम से मोहित हो गए थे। वे उनके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। यूं ही शाम हो जाती है। तब गणेश जी को कोई गूंज सुनाई देती है। बच्चों, अब मेरे जाने का समय हो चुका है। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। कल मैं वापस आऊंगा और तुम दोनों को बहुत सारी बातें बताऊंगा। तुम दोनों के साथ खूब खेलूंगा। दोनों ही बच्चे ये सुनकर उदास हुए। आप सच में आओगे ना? अपने बात से मुकर नहीं जाओगे ना? मैं सच में आऊंगा, आप दोनों के साथ खेलूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है? ये सुनकर दोनों ही बहुत खुश हुए। फिर गणेश जी वहां से गायब हो गए। कीर्ति और बालू बचा हुआ खाना खाकर रात में वहीं सो गए। अगली सुबह गणेश जी फिर से वापस आए। उन्हें देख कीर्ति और बालू बहुत खुश हुए। गणेश जी ने उनके मैले कपड़ों को नए कपड़ों में बदल दिया। बच्चों, मैं तुम दोनों की रहने की व्यवस्था कर रहा हूँ। तुम दोनों अब से उसी घर में रहोगे और मैं तुम्हारा ज्ञान बोध कराऊंगा। तुम मेरे साथ चलो। फिर गणेश जी उन दोनों को लिए एक घर चले गए। वो घर बहुत सुंदर था। कीर्ति और बालू को वो घर बहुत पसंद आया। अब से तुम दोनों इसी घर में रहोगे। तुम्हें अब किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब से मैं ही तुम्हारी माता और मैं ही पिता हूँ। मैं तुम्हारा ज्ञान बोध कराऊंगा। उस दिन से गणेश जी उन दोनों की देखभाल करने लगे। इतना ही नहीं,
उनको विद्या बोध और ज्ञान बोध भी कराने लगे। एक अध्यापक की तरह उन्हें पढ़ाया भी करते। वे दोनों बच्चे पढ़ाई करते हुए उसी घर में खुशी से रहने लगे। गणेश जी इस तरह उनके यहाँ हर रोज आया करते। उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए उन्हें हर रोज पढ़ाया भी करते। समय के साथ कीर्ति और बालू अपने माता पिता को भूलने लगे और गणेश जी के साथ ही बहुत खुशी से उस घर में रहने लगे। गणेश जी भी अपने भक्तों से यही आशा करते हैं कि वे ऐसे अनाथ बेसहारा बच्चों की सहायता करें। हमें भी गणेश जी का अनुसरण करते हुए गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। गणेश महाराज की जय। बोलो गणेश महाराज की जय। कीर्ति और बालू अनाथ बच्चे होने के कारण एक पेड़ के नीचे आसरा लेते हैं। भूख के कारण वे दोनों बहुत ही दुखी थे। इतने में पास में एक आदमी बंदर को खेल खिला रहा था। दोनों ही बच्चे उस बंदर की अटखेलियों को देखने के लिए वहां पर चले गए। वो बंदर अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। ये देख वो अपनी भूख को थोड़ी देर भूल गए। फिर वो आदमी बंदर लिए वापस वहां से चला गया। दोनों ही बच्चे यूं ही देखते हुए फिर वहां से चलकर किसी और पेड़ की ओर चल देते हैं। इतने में वो बंदर उन दोनों बच्चों के लिए खाना लेकर आया। ये देख दोनों आश्चर्यचकित हो गए। अरे, तुम हमारे लिए खाना ले आए हो? तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ऐसे कीर्ति ने उसे धन्यवाद किया। बंदर भी उन दोनों को देखते हुए मन ही मन खुश हो रहा था। अरे, बेचारे बच्चे दोनों यूं अनाथ हो गए। यूं सोचकर दुखी हो रहा था। उस दिन से बंदर उन दोनों के लिए हर रोज खाना लाकर देने लगा। भले ही खुद को ना मिलता फिर भी उन्हें दिया करता। बंदर पर मालिक को शक हुआ। आखिर बात क्या है? ये बंदर अपना खाना कहाँ ले जाता है? ऐसा मन ही मन सोचकर एक दिन वो बंदर के पीछे पीछे गया। बंदर खाना लिए उन बच्चों की ओर जा रहा था। उन्हें खाना देते हुए मालिक ने देखा और वो चौंक गया। वो बच्चों के पास जाकर कहता है, बच्चों, कौन हो तुम दोनों? तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? हाँ अंकल, हमारा कोई नहीं। ये बंदर ही हमें हर रोज खाना देकर हमारी मदद कर रहा है। ये बहुत अच्छा है। इस तरह उसने सारी बात उसे बता दी। उसकी बातें सुन मालिक को उन पर दया आई। बच्चों, दुखी मत हो। ये बंदर बहुत ही नेक दिल का है, इसलिए इसने तुम्हारी सहायता की है। आज से तुम दोनों को कोई परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों हमारे साथ रह सकते हो। ऐसा कहकर वो दोनों बच्चों को लिए अपने घर चला गया। वहाँ पर उसकी पत्नी शांति ने कहा, कौन है ये दोनों बच्चे? ऐसे वो गुस्से से पूछती है। बीती सारी बात पत्नी को बताई। ये सब बंदर की वजह से ही हो पाया है। उस पर गुस्साई हुई पत्नी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें और इस बंदर को तो बहुत समझ में आता है। इस नाकाम बंदर को कोई काम नहीं। मुझे इन दोनों बच्चों का यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। इन्हें अभी यहाँ से निकालो। इस तरह बहुत गुस्से से उसने कहा, अरे ऐसी क्यों बातें कर रही हो? हमें भी तो कोई संतान नहीं है, रहने दो उन्हें। ऐसा कहकर वो बच्चों को अंदर लेकर गया। वे बच्चे वहीं पर रहने लगे। उस घर में रहते हुए घर का काम करने लगे। वो जितना कमा पाता था उससे मुश्किल से ही घर का गुजारा हो रहा था। तब पत्नी ने गुस्से से कहा, सुनिए जी, आपकी कमाई काफी नहीं हो रही है। कृपा कर उन दोनों बच्चों को घर से बाहर कर दीजिए, नहीं तो मैं उन्हें छोड़ाऊंगी। ऐसे वो भड़क कर बोलने लगी। उस पर पति ने भी गुस्से से कहा, तुम छोड़ आओगी तो मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। चुपचाप अंदर चली जाओ, जितना भी है उसमें गुजारा कर लेंगे। उस पर उसने मन ही मन सोचा, अब इन्हें बाहर नहीं, इस दुनिया से ही दूर भेजना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसने रात में सोते हुए दोनों बच्चों को उठाकर ट्रेन की पटरियों पर सुला दिया। बालू डर कर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसने कीर्ति को पकड़ लिया। तुम्हारा भाई भले ही भाग गया हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर हाथ पैर बांधकर कीर्ति को पटरियों पर सुला दिया। तुम तो मरोगी ही, अब तुम्हारे भाई को भी लाती हूँ। ऐसा कहकर वहां से वो चली गई। बचाइए, कोई मुझे बचाइए, बचाइए, ऐसे मदद के लिए गुहार लगाने लगी। इतने में वहां पर बंदर आया। कीर्ति, तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगा। इस तरह कीर्ति खतरे से टल गई। वो रोते हुए, तुमने
समय पर आकर मेरी जान बचा ली। मेरा भाई पता नहीं कहाँ है। ऐसे भाई के बारे में पूछने लगी। तभी बालू वहां आकर, दीदी मैं यही हूँ। मैं घर दौड़ कर गया और बंदर को सारी बात बताई। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना दीदी? ऐसा कहकर दीदी के गले लग गया। तभी मालिक भी वहां आया। बच्चों, मेरी पत्नी तुम्हें जीने नहीं देगी। भला इसी में होगा कि तुम इस बंदर को लेकर कहीं दूर चले जाओ। ये अपनी अजीब हरकतों से पैसे कमा कर देगा। तुम तीनों खुशी से रहना। बंदर ने इस पर हामी भरी। उन दोनों बच्चों ने भी हाँ कहा और वहां से किसी और गांव चले गए। बंदर अपनी अजीब हरकतें किया करता और बच्चे उससे पैसे कमाते। इस तरह उन पैसों के साथ वे तीनों खुशी से रहने लगे थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।